हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और बीकॉम सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन को देखेंगे थ्री सेक्टरल इकॉनमी के मॉडल में। तो थ्री सेक्टरल इकॉनमी के मॉडल में हम किस तरीके से नेशनल इनकम को डिटरमाइन करते हैं वो हम इस वीडियो में आज समझने वाले हैं। तो हमारे पास एक तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था दी हुई है, तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का मॉडल है, थ्री सेक्टरल इकॉनमी की क्लोज्ड इकॉनमी का मॉडल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से इकॉनमी जो है इक्विलिब्रियम में होती है जब हमारे पास थ्री सेक्टरल इकॉनमी हो। ठीक है, और क्लोज्ड इकॉनमी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास थ्री सेक्टरल इकॉनमी का मॉडल किस तरीके से तैयार किया जाता है, तो आप सभी को पता होगा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप सभी को टू सेक्टरल मॉडल कराया है, जहां पर मैंने आपको बताया था कि जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होनी चाहिए अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है। ठीक है, फिर मैंने बताया जो एग्रीगेट डिमांड है उसको हम AE लिखेंगे, यानी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्यों लिखेंगे? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि केन्स ने इसको एग्रीगेट डिमांड मानने से मना कर दिया और कहा ये हमारे लिए क्या है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, यानी कि कुल व्यय है, समग्र मांग नहीं है। फिर उन्होंने कुल व्यय से हमारे पास समग्र मांग को बनाकर बताया। वो मैं अपनी एक और आगे वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पर आपको सेपरेटली वहाँ बताऊंगा। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि हमारे पास AS टू सेक्टरल इकॉनमी में AS को Y बोलेंगे और AD जो है टू सेक्टरल इकॉनमी के लिए क्या हो जाएगा, C+I हो जाएगा। और Y को हम सबको पता है कि हम लोग C+S लिखते हैं और C+I भी लिखते हैं इसको। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाती है। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं किसकी, थ्री सेक्टर इकॉनमी की, तो वहाँ पर थ्री सेक्टर में हमारे पास जो है ये चेंज होती है इक्वेशन। ठीक है, तो वहाँ हम Y को जो है वो लिख रहे होते हैं कंजम्पशन प्लस सेविंग और प्लस T यानी कि टैक्स। ठीक है, अब ये क्यों लिख रहे हैं हम जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप इससे समझेंगे तो आपको मतलब क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम को डिराइव कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ बताया था जब टू सेक्टर इकॉनमी मॉडल था तो लोग अपनी इनकम को या तो कंजम्पशन पे खर्च कर देते हैं या तो उसको सेव कर लेते हैं, बचा लेते हैं। लेकिन जब थ्री सेक्टरल मॉडल आएगा तो वहाँ पर एग्रीगेट जो एक्सपेंडिचर होगा, AE जो होगा वो C+I+G के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? G के, यानी कि एक क्लोज्ड इकॉनमी होगी जहाँ पर हम थर्ड सेक्टर गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। गवर्नमेंट यहाँ पर इस मॉडल में आ जाएगी। अब जब गवर्नमेंट इस मॉडल में आएगी और G यहाँ पर होता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, यानी सरकारी व्यय। ठीक है, तो सरकार का हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर देख रहे हैं। तो सरकार कुछ खर्चा करती है तो सरकार हम लोगों से टैक्स भी लेती है, तो टैक्स से सरकार को क्या मिलती है, इनकम मिलती है। ठीक है, तो वो टैक्स क्या हो गई, सरकार की इनकम हो गई। इसका मतलब है सरकार हमसे टैक्स ले रही है तो जो हमारी इनकम है वो उसका हम कंजम्पशन करेंगे, कुछ पार्ट हम उसको सेव करेंगे, फिर उसके बाद हम उसमें से कुछ पार्ट क्या देंगे, टैक्स भी तो देंगे। क्लियर सी बात है कि जब गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस होगी और गवर्नमेंट हम सब पर खर्चा करेगी तो हम सबसे कुछ ना कुछ टैक्स भी लेगी, क्योंकि जब फिजिकल पॉलिसी जो राजकोषीय नीति होती है उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर भी बढ़ाती है और टैक्स को भी इंट्रोड्यूस कर देती है इकॉनमी के अंदर। इस वजह से जो AE है वो अब आपको ये दिखेगा और जो Y है आपके पास इनकम जो है उसमें हम टैक्स को भी जोड़ देंगे। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास Y इस बार टैक्स भी इंट्रोड्यूस होकर रहेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट हमारी 100 रुपये की इनकम है, उसमें से हम लोग जो है 10 रुपये तो टैक्स में दे देते हैं सबसे पहले, 90 रुपये बच जाते हैं। 90 रुपये में से 80 रुपये कंज्यूम कर लेते हैं और 10 रुपये क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा इकॉनमी का मॉडल का पार्ट बनेगा। क्लियर दोस्तों, अब जरा देखते हैं कि मतलब हमारे पास किस तरीके से जो है वो टेबल ड्रॉ होगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक टेबल ली हुई है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम की बात करने के लिए भी मैंने बताया हम लोग जो है AS को इक्वल करेंगे किसके, AE के, और जो AS होगा उसको हम बोलेंगे Y और Y और AE को हम सब बोलेंगे C+I+G। ठीक है, अब यहाँ पर जो कंजम्पशन फंक्शन होगा वो आप लिखेंगे C = C बार प्लस BY लिखते थे
लेकिन अब यहाँ पर आपके लिखेंगे वाई डी लिखेंगे। अब वाई डी का मतलब क्या हुआ, जो वाई डी होता है हमारे पास उसे बोलते हैं डिस्पोजल इनकम, उसका फॉर्मूला होता है वाई माइनस टी। अभी मैंने आप सभी को बताया हुआ कि इनकम में से हमको टैक्स भी देना पड़ेगा, तो अब डिस्पोजल इनकम का ही आप क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे। इस वजह से यहाँ कंजम्पशन की वैल्यू चेंज होगी और आई और जी तो बिल्कुल कॉन्स्टेंट टर्म में रहेंगी। अब जो मैथमेटिकल पार्ट है इसका वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताऊँगा, जिसमें आपको केवल मैथमेटिकली ही इक्वेशन को डिराइव करना बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर ग्राफिकली इनको देख लेते हैं जरा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल ली हुई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रियल जीडीपी का लेवल लिया हुआ है जिसे मैं वाई का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से बढ़ते हो जा रहा है। कंजम्पशन को मैंने यहाँ ड्राइव किया हुआ है, फिर इन्वेस्टमेंट को और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, और जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है यानी कुल व्यय है उसको मैंने ए इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी के थ्रू लिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अब जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है तो हमारे पास दो कर्व बनते हैं। सबसे पहले एक कर्व होगा, ठीक है, जहाँ पर हम क्या लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज़ को लेते हैं, याद होगा आप सभी को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है इसको ले लिया है, रुक जाइए दोस्तों, ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले मैं, ठीक है। तो हमारे पास ये हुआ। अब यहाँ पर आप सभी को पता होगा, यहाँ पर हम रियल जीडीपी को लेते हैं यानी कि वाई को लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग अपना ए ले लेते हैं, ठीक है। अब जो ए ले रहे हैं उसमें अगर हम खाली कंजम्पशन का लेवल ले रहे हैं, ओनली कंजम्पशन का लेवल ले रहे हैं, तो हमारे पास ग्राफ कैसे बनेगा वो समझिएगा आप। तो अगर कंजम्पशन का ही लेवल अगर आप ले रहे हैं तो आपके पास कंजम्पशन की वैल्यू जो है वो इस तरीके से होगी, ठीक है। अब पहले मैं एक 45 डिग्री एंगल लाइन बना देता हूँ, जो कि आप सभी को पता होगा। यहाँ पर हमारे पास ये होता है क्या, y इक्वल्स टू ए एस, जो कि ओरिजिन पॉइंट से 45 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। अब इसके बाद हम एक कंजम्पशन फंक्शन ड्रॉ करेंगे। हम मान के चलते हैं कि हमारा जो ए ई है वो केवल कंजम्पशन से ही निकल के आ रहा है, तो हमारा ए ई कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, ये दैट्स इट। तो ये ए इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है, ओनली कंजम्पशन के लेवल से। इसके बाद अगर टू सेक्टरल मॉडल आया तो टू सेक्टरल मॉडल में हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी इंट्रोड्यूस हो जाती है, तो वहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। तो अब इन्वेस्टमेंट के साथ हम बढ़ाएंगे तो ये और ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑटोनोमस स्पेंडिंग्स बढ़ रही हैं। तो जब हमारे पास ऑटोनोमस स्पेंडिंग्स बढ़ती हैं तो ये और ऊपर की ओर जाएगा। तो ये अब हमारा ए ई आया, जिसमें हमारे पास सी प्लस आई दोनों जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर 3 सेक्टरल मॉडल बनाएंगे तो वहाँ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हो रही है, तो जब गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस होगी हमारे पास तो अब यहाँ पर जो है वो ये चेंज हो जाएगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा, ठीक है। रुक जाइए दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे पास अब नया ए ही आया है, इसको मैं दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा पैरेलल नहीं जा रही थी लाइन, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, देखिए ये, ठीक है। तो हमारे पास अब ये ए ही निकल के आया, और ये ए ही क्या है, सी प्लस आई प्लस जी, मतलब तीनों सेक्टर इसमें क्या है, मिले हुए हैं हमारे पास, ठीक है ना। जी भी इसमें इंट्रोड्यूस हो रखा है। तो अब अगर हम देखें तो जब हमारी इकोनॉमी 2 सेक्टरल मॉडल पे थी तो हमें इक्विलिब्रियम जीडीपी वाई 0 निकल के आ रहा था। जब 2 सेक्टरल मॉडल बनाया यानी इन्वेस्टमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया तो जीडीपी हमारी क्या हो गई, रियल जीडीपी बढ़ गई, y1 हो गई। और जब 3 सेक्टरल इकोनॉमी का मॉडल हमने बनाया तो हमारे पास रियल जीडीपी बढ़कर y2 हो गई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इकोनॉमी के अंदर बढ़ेगा, मतलब ए ही पहले सी था तो कम आई इनकम निकल के आ रही थी, फिर आई को भी इंट्रोड्यूस करा तो और ज़्यादा हो गई, फिर गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस हो गई इकोनॉमी के अंदर, जो क्लोज्ड इकोनॉमी बनी, तो फिर हमारे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और ज़्यादा बढ़ गया, यानी कुल व्यय और ज़्यादा बढ़ गया। तो इस तरीके से हमारे पास इक्विलिब्रियम अब इस पॉइंट पर आप सभी को मिल रहा होगा, ठीक है। अब मैं इस कर्व को एक अलग से पेज पर दोबारा से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जिससे जो है वो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, दोबारा से हम इस कर्व को अच्छे से ड्रॉ कर रहे हैं। केवल हम यहाँ पर 3 सेक्टरल मॉडल ही बनाएंगे, वहाँ पर मैंने बाकी सब सेक्टर्स के साथ भी यहाँ पर बनाकर बताया था कि इस तरीके से ये ऊपर नीचे हमारे पास जा रहा है, ठीक है। तो हमने ये ले लिया। अब यहाँ पर एक हम 40 डिग्री एंगल वाली लाइन भी ले लेते हैं, जिसको हम वाई बोलते हैं, ठीक है। तो हमने ये एक वाई बना दिया, वाई है जो कि ए एस के इक्वल होता है, और ये ओरिजिन पॉइंट से 45 डिग्री का एंगल बनाता है। अब ए एस जो है वो ए ई के इक्वल होता है, तभी तो हमारे पास इक्विलिब्रियम निकल के आता है। तो हमने एक अपना ए ई ड्रॉ करा जो कि 3 सेक्टरल इकोनॉमी के मॉडल के हिसाब से है, जो कि किसके हिसाब से है, 3 सेक्टरल इकोनॉमी के मॉडल के हिसाब से। तो हमारे पास ये ए ई निकल कर आया जो इक्वल होगा सी प्लस आई प्लस जी के, मतलब 3 सेक्टरल इकोनॉमी के हिसाब से। यहाँ पर हम देख सकते हैं
कि ये हमारा जो है इक्विलिब्रियम ए निकल के आ जाएगा यहाँ पर हमने ए दिखाया हुआ है, और ये हमारी इक्विलिब्रियम जीडीपी निकल के आ जाएगी y0, ठीक है, कुछ भी नाम दे दिया, और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया E0। अब स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कि हमारा जो AE है वो ग्रेटर देन है AS से। इस वाले पॉइंट पे आप देखेंगे तो AE जो है वो इक्वल है किससे, AS से। तो इसे इफेक्टिव डिमांड भी कहा जाता है। भी इफेक्टिव डिमांड कर जो हम बनाएंगे तो वो इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, और ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट भी है इकोनॉमी का। क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी संतुलन बिंदु, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास जो है AE जो है वो लेस देन है किससे, AS से। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लोग अपनी इनकम का कुछ पार्ट क्या करने लग रहे हैं, सेव करने लग रहे हैं। इससे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स क्या हो चुके हैं, इकोनॉमी के अंदर कम हो चुके हैं, ठीक है। तो ये मैंने बेसिकली आपको पूरा मॉडल यहाँ पर समझाया है, ठीक है। और अब इसका जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या टॉपिक बनेगा वो मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन बनेगा कि इक्विलिब्रियम इनकम का किस तरीके से मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे, और S=I जो अभी मैंने 2 सेक्टरल मॉडल में बताया था वहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है, उसी हिसाब से इस इकोनॉमी में किस तरीके से इक्विलिब्रियम होगा S=I से जब 3 सेक्टरल मॉडल हो, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप अगर इस टेबल को देखें तो हमारे पास टेबल के हिसाब से इस पॉइंट पे यहाँ पर 1500 हमारी इनकम है, वहाँ पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर 1500 के इक्वल है। इस वजह से हमारी इकोनॉमी क्या है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है। जो AE है वो Y के क्या है, हमेशा इक्वल है, ठीक है। और बाकी लेस देन और ग्रेटर देन वाले पॉइंट मैंने बता दिए आप सभी को, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। तो अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करें, क्योंकि देखिए लाइक करने से ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मैं एम करता हूँ कि आप सभी जो हैं वो लगभग मुझे 1000 लाइक्स तो दे ही देंगे, ठीक है। 1000 लाइक्स हमारे पास आ जाएंगे। और अगर आपका कोई सुझाव है मेरे लिए तो कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इसी तरीके से वीडियोस देखना चाहते हैं तो, क्योंकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा और बेल आइकन पे प्रेस कर रखा होगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।